देते चले आ रहे हैं। हमने शुरुआत की थी जिस वक्त उद्धव ठाकरे साहब का बैग चेक हुआ था। बैग चेकिंग के बाद इस चुनाव ने अलग अलग मोड़ लिए, अलग अलग चेहरे लिए और अलग अलग बातें, अलग अलग खबरें सामने आई हैं। कभी ओवैसी साहब के तरफ से ओवैसी साहब से रिलेटेड खबरें सामने आती हैं, कभी भाजपा से रिलेटेड सामने आती हैं, कभी उद्धव ठाकरे से रिलेटेड सामने आती हैं, कभी शरद पवार के सामने से आती हैं, कभी अजीत पवार के सामने से आती हैं। तमाम खबरें, तमाम दिलचस्पी, ये चुनाव जो हो रहा है वो एकदम दिलचस्प होता चला जा रहा है। और इस बीच एक और ख़बर आप तक लेके आया हूँ। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आपको तमाम अपडेट महाराष्ट्र चुनाव से मिलती रहेगी। हमारे तमाम टीम मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में, लगातार अपडेट दे रहे हैं। एमबीए आई तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगे, महाराष्ट्र में परसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर एमबीए की सरकार आती है तो तरस जाएंगे भीख मांगने को, बूंद बूंद को। बोले कि आगाड़ी वाले बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। ये एक बड़ा बयान सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में पहले बार पलटवार की राजनीति चरम पर है। आपको बता दें कि एमबीए जहां महायुक्ति पर हमला बोल रही है, वहीं महायुक्ति से उस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। इस बीच पीएम मोदी ने आज एमबीए पर जमकर हमला बोला है। इधर झूठे वादे का आरोप लग रहा है, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एमबीए के ऊपर हमला बोल दिया है। कहा है कि बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे एमबीए वाले। वहां की आम जनता के लिए संदेश दिया है कि अगर एमबीए की सरकार आती है तो बूंद बूंद के लिए तरस जाइएगा आप लोग, अगर एमबीए वाले आपको तरसा देंगे। आपको बता दें कि छत्रपति एक तरीके से एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वो उस रैली में इन्होंने संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करता है तो राज्य में सूखे और जल संकट का दौर शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एमबीए वाले आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे, इसलिए माता और बहनों को कहता हूं कि आगाड़ी वालों को घुसने भी मत दें, वरना आपको पानी के लिए भी तरसा देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया है। वहाँ एमबीए वाले भाजपा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाजपा वाले हमेशा वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, ज़मीनी तौर पे कुछ नहीं दिख रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक इस पे हमला बोलते हुए कहा है एमबीए के ऊपर कि बूंद बूंद के लिए तरसा दिए जाएंगे आप लोग, अगर एमबीए को अगर आप लोगों ने घुसने दिया तो। कहा कि एमबीए वाले आपको भूख के लिए, पानी के लिए तरसा देंगे, बेरोजगारी ले आएंगे, तमाम चीज़ें पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने आपकी और बाला साहेब की इच्छा पूरी की है। उन्होंने एक तरीके से विश्वास भी जताया है वहाँ की जनता के लिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभावली पर नगर को यहाँ नाम देने की मांग को बाबा साहेब ठाकरे ने उठाई थी। आघाड़ी सरकार 2.5 साल तक सत्ता में रही, लेकिन इन लोगों ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। और जबकि महायुक्त सरकार ने सत्ता से आते ही इस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। हमने आपकी इच्छा पूरी की है, हमने बाबा साहेब ठाकरे की इच्छा पूरी की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 2022 में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया था। और पीएम मोदी ने कहा कि इसके बनने से सबसे ज़्यादा दुख इसको हुआ, यानी कांग्रेस पार्टी। यही लोग थे जो फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक गए थे। खबर तो आपको समझ में आ गई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा हमला बोल दिया है एमबीए के ऊपर और उनकी गलतियां भी गिनाई हैं कि भाई बाबा साहब ठाकरे की जो इच्छा थी वो हमने पूरी की। हमने जब इच्छा पूरी की तो कांग्रेस वाले चले जाते हैं हाई कोर्ट, चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, चले जाते हैं अदालत की तरफ कि भाई ये इसका निर्णय को पलटवाने के लिए। ये पूरी खबर। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ होता है। देखिए, मैंने कहा था ना कि आपको महाराष्ट्र चुनाव एक अलग अलग, मैं तो केवल एक वीडियो में एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, ऐसे कितनी रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं महाराष्ट्र चुनाव से कि लगातार एक नए नए मोड़ लेते नज़र आ रहे हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और ये ज़रूर बता के जाइएगा कि 20 नवंबर को मतदान किसके हित में होने वाला है वहाँ पर, और मतदान होने के बाद 23 नवंबर को जीत किसकी हासिल होती है। जीत हासिल होने के बाद सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठता है, ये तो अहम मुद्दा है, एक अहम विषय है। इस पे भी हम बात करेंगे। और हमारे चैनल को